द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो अटेंडेंस जरूर लगाएं ताकि पता चले कि कौन सा स्टूडेंट है जो रेगुलर आता है और ये वीडियो देखता है और उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं ये भी बताइएगा कि रेगुलर मतलब क्लास देखने से आपको कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं वोकल्स में। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है ट्रांसेंड। क्या है? ट्रांसेंड। ट्रांसेंड की बात करें तो एक वर्ब है। ट्रांसेंड क्या हो गया? एक वर्ब जिसका मीनिंग होता है टू बी और गो बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिमिट से को क्रॉस कर जाना, उसको पार चले जाना। ठीक है, यानी कि उससे आगे बढ़ जाना। अगर आपके ऊपर कोई लिमिट लगाया गया है, ठीक है, तो आप उसके बियॉन्ड चलेगा। ठीक है, बियॉन्ड चलेगा यानी उसको क्रॉस करके उसके पार चलेगा, यानी कि आगे जाना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? आगे जाना। ठीक है, आगे जाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसका सिनोनिम्स की बात किया जाए तो ट्रांसेंड का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एक्सीड हो सकता है। ठीक है, गो बियॉन्ड हो सकता है, कट अक्रॉस हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, एक्सीड, गो बियॉन्ड और कट अक्रॉस। अगर देखिए इसको याद रखना होगा ट्रांसेंड को, तो हम कैसे याद रखेंगे? आप ट्रांसेंड को ट्रांसपोर्ट से याद रख लीजिए। क्या? यहाँ इसको ट्रांसपोर्ट से याद रख लीजिए। किससे? ट्रांसपोर्ट से। तो हम लोग कहीं आगे जाने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट को ट्रांसेंड से यूज कर सकते हैं कि आगे जाना। ठीक है, कि आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनिहिलेट। क्या है? एनिहिलेट। एनिहिलेट की बात करें तो एक वर्ब है। एनिहिलेट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय समबडी समथिंग योरसेल्फ कंप्लीटली। क्या करना कि किसी या तो किसी चीज को या किसी को या खुद को क्या कर देना? पूरी तरह से बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि विनाश कर देना। ठीक है, क्या कर देना? विनाश कर देना। इसका हिंदी मीनिंग विनाश करना हो जाएगा। ठीक है, ये एक वर्ब है। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ओब्लिटरेट हो सकता है, इरेडिकेट हो सकता है और डेसिमेट हो सकता है। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो गया? डिस्ट्रॉय, ओब्लिटरेट, इरेडिकेट और डेसिमेट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अगर एनिहिलेट के लिए ट्रिक बनाया जाए तो क्या हो सकता है कि एनी ने एनिहिलेट कर दिया बिल्डिंग को। मान लीजिए कि किसी का एनी नाम था। क्या था? एनी। तो एनी ने क्या किया कि बिल्डिंग को एनिहिलेट कर दिया। ठीक है, एनी ने क्या किया कि बिल्डिंग को एनिहिलेट कर दिया, यानी कि विनाश कर दिया। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है डाउंटिंग। क्या है? डाउंटिंग। डाउंटिंग एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है मेकिंग समबडी फील नर्वस एंड लेस कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग समथिंग, यानी किसी को क्या कर देना? डिमोटिवेट कर देना। अगर वो कुछ अच्छा करने जा रहा है तो उसको नर्वस कर देना, उसको कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देना। ठीक है, उसके लिए डाउंटिंग वर्ड यूज करते हैं। यानी कि इसका मीनिंग की बात किया जाए तो क्या कर दे? किसी को क्या कर देना? मतलब कोई ऐसा इंसान जो किसी को भयभीत कर दे। ठीक है, तो भयभीत करने वाला, डरा दे। ठीक है, सपोज आप क्या कर रहे हैं? इंटरव्यू में जा रहे हैं। ठीक है, और इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उससे पहले आपका कोई दोस्त मिल गया जो आपका क्या कर दिया? आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था कि एनी हाउ आई विल क्रैक द इंटरव्यू, बट उसने क्या किया कि आपको नर्वस कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा दिया, यानी कि आपको क्या कर दिया? डाउन कर दिया, यानी कि डाउंटिंग, यानी कि जो भयभीत करने वाला होता है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इंटिमिडेटिंग, डिस्करेजिंग, डिसहार्टेनिंग और अनवर्निंग। ठीक है, ये सारे अनर्विंग। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर डाउनटिंग का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? ट्रिक ये भी हो सकता है कि अगर आप इंटरव्यू देने गए तो आप ये बोल सकते हैं कि आज का इंटरव्यू क्या था? बहुत ही डाउनटिंग था, यानी कि भयभीत करने वाला था। आज का इंटरव्यू कैसा था? तो बहुत ही डाउनटिंग था। तो इंटरव्यू से आप डाउनटिंग को याद रख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपको मतलब आपका कोई डाउट है। ठीक है, तो डाउट मतलब डाउटिंग को डाउट से याद रख लीजिए। कैसे? डाउट से। तो आपका कोई डाउट है तो डाउट आपको क्या करेगी? हमेशा आपको भयभीत करके रखेगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर देती है। आपको अगर कोई डाउट हो जाता है और उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इस तरह आप डाउट को डाउटिंग से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? वराउट। क्या है? वराउट। वराउट एक वर्ब है। ठीक है, वराउट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉज समथिंग टू हैपन स्पेशली ए चेंज, यानी कि किसी चीज़ को होने मतलब ऐसा करना कि कोई चीज़ मतलब कोई काम हो जाए। ठीक है, स्पेशली ए चेंज यानी कि किसी चीज़ को परिवर्तन करना। ठीक है, बदल देना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बदल देना। ठीक है, बदल देना। वराउट मतलब क्या होता है? बदल देना। अगर सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स शेप हो सकता है, मोल्ड हो सकता है या फॉर्म हो सकता है। मान लीजिए किसी चीज़ का शेप मतलब चेंज कर देना, यानी कि इसको बदल देना, मोल्ड कर देना या फॉर्म कर देना। इन सब का ये सब क्या हो गया? राउट के सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक देखा जाए तो राउट का ट्रिक क्या बन सकता है?
तो इसका ट्रिक बन सकता है कि मान लीजिए कि वार ने क्या किया, सब कुछ बदल दिया, ठीक है, वार ने सब कुछ ओवरआउट कर दिया, वार ने सब कुछ ओवरआउट कर दिया, यानी कि बदल के रख दिया। जैसे ही वार हुआ तो सब कुछ क्या हो गया, ओवरआउट हो गया। तो वार को ओवरआउट से कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडुलिटी। क्या है क्रेडुलिटी? क्रेडुलिटी की बात करें तो ये एक नाउन है। क्रेडुलिटी क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए टेंडेंसी टू बी रेडी टू बिलीव दैट समथिंग इज रियल और ट्रू। मतलब एक ऐसा टेंडेंसी, मतलब आपके अंदर एक ऐसा टेंडेंसी होना चाहिए कि आप हमेशा रेडी हो, रेडी टू बिलीव, यानी कि विश्वास करने के लिए तैयार हो, डेट समथिंग इज रियल और ट्रू, यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो क्या है, कुछ रियल हो और वो सत्य हो। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा टेंडेंसी होना चाहिए कि आप हमेशा बिलीव करें कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया में गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्रेडुलिटी, यानी कि क्रेडिबिलिटी, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए वर्ड क्लास में आई टी वाई, तो वो आई टी वाई आए तो ये क्या हो जाता है, नाउन आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जिस वर्ड क्लास में आई टी वाई वो क्या होता है, नाउन आता है, होता है, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो गुलिबिलिटी, ठीक है, गुलिबिलिटी, ट्रस्टफुलनेस और नेविटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। गुलिबिलिटी, देखिए गुलिबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब किसी को पागल बनाना या किसी को मतलब अपने वश में करना, जो मतलब आप उसको अपने बात मनवाने लेना, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या हो गया, वही। तो अगर इसका हिंदी में का बात किया जाए तो भोलापन, भोलापन इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, ठीक है, भोलापन, ठीक है, भोलापन। मान लीजिए कि किसी को पागल बना देना, यानी कि भोल मतलब वो सीधा साधा है तो उसको क्या कर देना, आप उसको पागल बना रहे हैं अपने बातों से या कैसे भी, ठीक है। या ट्रस्टफुलनेस या नेविटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और क्रेडुलिटी का सिनोनिम्स, सॉरी, क्रेडुलिटी के अगर हम ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो इसके लिए ट्रिक बन सकता है, देखिए आप यहाँ से डल को क्रेडल्टी से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि जो डल इंसान होते हैं, जो मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रेडिबल होते हैं, क्रेडुलिटी होते हैं, उनके पास क्रेडुलिटी होती है। जो डल इंसान होते हैं यानी कि मंद बुद्धि, तो उनका वो क्या होता है, क्रेडुलिटी होते हैं उनके पास, यानी कि उसको कोई भी भोला बना सकता है, उसको कोई भी पागल बना सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, लाइटनिंग। क्या है लाइटनिंग? लाइटनिंग की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लॉन्ग बोरिंग अकाउंट ऑफ ए सीरीज ऑफ इवेंट रीजन, यानी कि क्या, एक मतलब किसी चीज़ का लॉन्ग अकाउंट ऑफ ए सीरीज ऑफ इवेंट। मान लीजिए कि किसी सीरीज इवेंट के सीरीज का लॉन्ग अकाउंट होना या रीजन एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, सूची हो जाएगा, यानी किसी का लिस्ट, किसी चीज़ का लिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए मतलब लिटनी यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो सकता है रेसिटेशन, हो सकता है इन्यूमरेशन, हो सकता है रिपीटेशन, हो सकता है, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फॉर्ज। फॉर्ज की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग सक्सेसफुल और स्ट्रांग सो दैट इट विल लास्ट। मतलब कि क्या कर देना, कि इतना ज़्यादा एफर्ट करना, टू पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मतलब एफर्ट डालना, अपने मतलब कोशिश करना, इनटू मेकिंग समथिंग सक्सेसफुल, यानी किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या स्ट्रांग सो डैट इट विल लास्ट, यानी कि उस वो क्या करे कि अंत तक जाए, यानी कि क्या कर दे रहा है, किसी चीज़ को बना देना, ठीक है। ऐसा एफर्ट डालना कि वो कोई चीज़ बन जाए, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन फंस गया मैथमेटिक्स का, तो आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे एफर्ट डाले, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तक टाइम दिए, तो क्या हो गया, एट लास्ट वो क्या हो गया, बन गया, ठीक है, यानी कि उसको सॉल्व कर दिए। तो फोर्ज उसका, फोर्ज का मतलब यही होता है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स बिल्ड अप हो सकता है, पुट टुगेदर हो सकता है, सेटअप हो सकता है और स्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। बिल्ड अप, पुट टुगेदर, सेटअप और स्टेब्लिश, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिप्रिडेशन। क्या है डिप्रिडेशन? देखिए लास्ट में आई ओ एन, आई ओ एन आया, यानी कि ये एक नाउन है, ठीक है। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ अट्रैक्टिंग और प्लूडरिंग, सॉरी, एन एक्ट ऑफ अटैकिंग और प्लंडरिंग, यानी कि मतलब ऐसा एक्ट, यानी कि ऐसा काम जो मतलब अटैकिंग, यानी कि किसी पे अटैक करा, आक्रमण करा, या प्लंडरिंग हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लूट मार कर सकते हैं। अगर आप किसी पे अटैक कर रहे हैं और प्लंडरिंग कर रहे हैं, यानी कि लूट मार कर रहे हैं, यानी कि डिप्रिडेशन मतलब क्या होता है, लूट मार। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स रॉबिंग हो सकता है, यानी कि चोरी करना, पिलेज हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या डिवास्टेशन हो सकता है। ये तो सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्फ्लेशन। क्या है कॉन्फ्लेशन? कॉन्फ्लेशन की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है, देखिए इसके भी लास्ट में आई ओ एन आ गया, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ पुटिंग टू और
मोर थिंग टुगेदर टू मेक वन न्यू थिंग, यानी कि देखिए दो चीज को एक साथ रख के एक नई चीज बनाने का कोशिश करना, ठीक है। इसको कॉन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी कि सम्मिश्रण, कि माने किसी दो चीज को मिलाना तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण बनना, तो यानी कि सम्मिश्रण। सम्मिश्रण इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, ठीक है, सम्मिश्रण। अगर इसका सिनोनिम देखा जाए तो सिनोनिम फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, मिक्सचर हो सकता है, ब्लेंड हो सकते हैं या एमलगम हो सकता है, ठीक है। फ्यूजन तो आप पढ़े होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन आप पढ़े होंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, मान लीजिए कि दो मतलब एटम है, इसको जोड़ के क्या किया गया, एक बड़ा एटम बनाया गया, यानी कि इसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, यानी कि फ्यूज कर देना, यानी कि जोड़ देना, ठीक है। तो दो यहाँ पे भी तो वही किया जाए कि दो या दो से ज्यादा चीज को एक साथ रख के क्या करना कि एक नए चीज का निर्माण करना, ठीक है, यानी कि कॉन्फ्लेशन। तो इसको आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, तो फ्यूजन, मिक्सचर, ब्लेंड और एमेलगम। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। तो लास्ट वर्ड देखेंगे स्वाथिस, क्या है स्वाथिस। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है। स्वाथिस की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए ब्रॉड स्ट्रिप और एरिया ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का ब्रॉड स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, पट्टा, ठीक है, पट्टा, ठीक है। या किसी चीज का एरिया तो क्या हो गया, पट्टा हो गया, ठीक है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स एरिया, लैंड और स्फीयर हो सकता है। एरिया हो सकता है, लैंड हो सकता है या स्फीयर हो सकता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।